सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। अ करंट लूप ऑफ आर्बिट्ररी शेप लाइज इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी शो दैट द नेट मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द लूप इज़ जीरो। सिचुएशन ये है कि यहाँ पर एक करंट कैरिंग लूप है किसी भी आर्बिट्ररी शेप का, एनी रैंडम शेप। एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया गया है बी का डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, हम लोगों ने यहाँ इन्वर्ट दिखाया है, इससे आंसर को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इस करंट कैरिंग लूप पर हम लोग को प्रूव करना है कि मैग्नेटिक फोर्स जीरो है, वॉट एवर बी द शेप ऑफ दिस वायर, दिस लूप, कैसा भी शेप हो लेकिन लूप होना चाहिए। तो प्रूव करते हैं। हम लोगों ने इसका एक छोटा सा एलिमेंट लिया डीएल। तो एक छोटे से एलिमेंट पर, करंट कैरिंग एलिमेंट पर मैग्नेटिक फोर्स होता है आई डी एल क्रॉस बी। इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो टोटल फोर्स आएगा। इंटीग्रेट कर लिया हम लोगों ने आई डी एल क्रॉस बी को। आई यूनिफॉर्म है, हर जगह कांस्टेंट है, सेम है सारे एलिमेंट के लिए, तो आई इंटीग्रेशन के बाहर रहेगा। अब यहाँ पर बी जो है वो यूनिफॉर्म है, बी यूनिफॉर्म है तो ये भी इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन के अंदर बचा सिर्फ डीएल वेक्टर, आई इंटीग्रल डीएल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये बी वेक्टर इंटीग्रेशन के बाहर जा चुका है। नाउ इंटीग्रल डीएल वेक्टर, अब ये है क्या चीज़? ये डीएल वेक्टर अगर हम लोगों ने एक छोटा सा लेंथ लिया है, बेसिकली ये चार्ज का डिस्प्लेसमेंट समझ सकते हैं। तो डीएल वेक्टर, अगर इंटीग्रल डीएल वेक्टर करना है पूरे लूप के लिए, तो इंटीग्रल डीएल वेक्टर मतलब पूरे लूप में करंट का डिस्प्लेसमेंट। तो इंटीग्रल डीएल वेक्टर तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि लूप के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट जीरो है, जहाँ से चालू हुए तो वहीं पहुँच गए। अगर सिर्फ इंटीग्रल डीएल होता, ये वेक्टर का साइन नहीं होता, तो इंटीग्रल डीएल का मतलब होता है इस पूरे लूप का लेंथ, मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड। बट इंटीग्रल डीएल वेक्टर है, इट इज़ इक्वलेंट टू डिस्प्लेसमेंट, और एक क्लोज पाथ में डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, तो इंटीग्रल डीएल वेक्टर जीरो हो गया, इसीलिए मैग्नेटिक फोर्स ज़ीरो। तो अब ये किसी भी शेप का वायर होता, मैग्नेटिक फील्ड किसी भी डायरेक्शन में होता, बस यूनिफॉर्म होना चाहिए, नेट मैग्नेटिक फोर्स हमेशा लूप पर ज़ीरो हो जाएगा।